हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोयम 3 Years She Grew। दोस्तों, इस पोयम को 1800 में लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश कराया गया था। तो आइए बिना किसी देरी के इस पोयम को शुरू कर लेते हैं कि 3 years she grew in sun and shower। शावर बोले तो रेन यानी बारिश। कि लूसी, यहाँ पर हम लूसी को मानकर चलेंगे क्योंकि ये जो पोयम है ये लूसी की तरह, ये लूसी का एक पार्ट है। कि 3 years कि लूसी को 3 साल हो गए हैं। लूसी की एज कितनी हो गई है दोस्तों? 3 साल हो गई है। शी ग्रीव इन सन कि वो धूप में एंड शावर और बारिश में ग्रो कर रही है। कि वो 3 साल से कहाँ कहाँ रह रही है? धूप में और बारिश में। देन नेचर सेड, और फिर नेचर ने कहा, इस लूसी को देखकर नेचर ने कहा, क्या कहा? कि अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। कि जितनी खूबसूरत लूसी है, इसके जितना खूबसूरत लवलियर फ्लावर यानी इतना खूबसूरत फ्लावर या फूल ऑन अर्थ इस पूरी जमीन पर वाज नेवर सोन कभी नहीं देखा गया। कि जितनी खूबसूरत लूसी है, इसके जितना खूबसूरत फूल कभी भी जमीन पर ना तो बोया गया और ना ही उसको देखा गया। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, ये कह रहे हैं कि इस बच्चे को मैं खुद ले लूंगी, कि इस बच्चे को मैं अपने कब्जे में ले लूंगी। शी शैल बी माइन, और ये जो लूसी है, ये जो बच्ची है, ये मेरी रहेगी, ये मेरी बनकर रहेगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं खुद इसको अपनी जिम्मेदारी में ले लूंगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं इसको अपना बच्चा बना लूंगी, अपनी बच्ची बना लूंगी। नेचर कह रही है कि मैं इस बच्ची को अपने कब्जे में ले लूंगी और ये मेरी रहेगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं इसको अपनी बच्ची की तरह रखूंगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लो एंड इम्पल्स। नेचर कह रही है कि मैं इस लूसी को, इस छोटी बच्ची को, जो क्या है, टू माई डार्लिंग, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या करूँगी? बी बोथ लो एंड इम्पल्स, कि मैं इसको कानून भी सिखाऊंगी एंड इम्पल्स, और इसको जो ख्वाहिशें हैं, जो डिज़ायर्स हैं, है ना, वो भी चीज़ इसको सिखाऊंगी। यानी इसको दिमाग से भी काम करना सिखाऊंगी और इसको दिल से भी काम करना सिखाऊंगी। दोस्तों, लो बोलते हैं सोच समझकर काम करना, है ना। कानून, लो बोलते हैं कानून को, और कानून कहते हैं कि हर काम सोच समझकर करो। तो मैं इसको बहुत समझदार भी बना दूंगी कि ये काम को बहुत ज़्यादा समझदारी से करेगी। एंड इम्पल्स, और इम्पल्स दोस्तों वहाँ कहते हैं जहाँ दिमाग की नहीं सुनी जाती, दिल की सुनी जाती है। यानी जो मन में आए आदमी कर गुजरे, क्या होगा उससे कुछ मतलब नहीं है। तो मैं इसको समझदार भी बनाऊंगी और इसको, यानी जज्बात, इम्पल्स आप बोल सकते हैं जज्बात को, कि जज्बात से भी काम लेगी, अपनी अकल से भी काम लेगी और समझदारी से भी काम लेगी, यानी दोनों का बैलेंस बनाऊंगी। ये समझबूझ से भी काम करेगी और कई बार ये अपने दिल की सुनेगी और बस कर गुजरेगी। और क्या सिखाऊंगी? एंड विद मी दिस गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और फिर मैं इस बच्ची को, है ना, कहाँ लेकर जाऊंगी? इन रॉक, कभी इसको चट्टानों में लेकर जाऊंगी, एंड प्लेन, और कभी इसको जो चटियल मैदान है उनमें लेकर जाऊंगी। कि कभी ये बच्ची मेरे साथ चट्टानों में जाएगी और कभी समतल जो मैदान है, जो चटियल मैदान है, वहाँ पर जाएगी, इन अर्थ, और कभी मैं इसको ज़मीन में लेकर जाऊंगी, एंड हेवन, और कभी इसको आसमान में लेकर जाऊंगी। ये कौन कह रहा है? ये नेचर कह रही है। नेचर कह रही है कि कभी मैं इसको आसमान की सैर कराऊंगी, कभी ज़मीन की सैर कराऊंगी, कभी मैं इसको रोक यानी चट्टानों की सैर कराऊंगी, और कभी इसको जो चटियल मैदान है, जो समतल मैदान है, उनकी सैर कराऊंगी। इन ग्लेड एंड बावर, कह रहे हैं कि कभी इसको ग्लेड की सैर कराऊंगी और कभी इसको बावर, बावर बोलते हैं जो झुंड होते हैं, कभी झुंड की सैर कराऊंगी। शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर,
और यहाँ जब ये आसमान और ज़मीन में इस तरह की सैर करेगी, चटियल मैदानों में, चट्टानों में सफ़र करेगी, सैर करेगी, तो ये क्या चीज़ महसूस करेगी? फील एन ओवरसीइंग पावर। और ये फिर एक ऐसी पावर को, एक ऐसी एनर्जी को फील करेगी जो कैसी है? ओवरसीइंग, जो सब कुछ देखती है। कि फिर ये एक ओवरसीइंग पावर को वहां पर महसूस करेगी कि कोई तो चीज़ है जो हर चीज़ को चला रही है, इन चांद को, सूरज को, तारों को, हवाओं को, समुद्र की लहरों को और रेत के जर्रों को। हर कोई तो चीज़ है जो इन सब चीज़ों को चला रही है, इन सब चीज़ों के अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो कह रही है नेचर कि फिर वहाँ पर ये क्या चीज़ फील करेगी कि कह रहे हैं कि ओवरसीइंग पावर, एक ओवरसीइंग पावर को, ठीक है। टू किंडल और रेस्ट्रेन, टू किंडल ये उससे इंस्पायर होगी, इन चीज़ों को देखकर, इस चीज़ को फील कर कर ये क्या होगी? किंडल बोलते हैं इंस्पायर होना, कि इससे इंस्पायर होगी, और रेस्ट्रेन, और फिर ये उसमें जांच और परख करेगी। कि कई बार तो इससे इंस्पायर होगी कि क्या ताकत है जो समुंदर के अंदर पानी को एक कटोरे की तरह भर कर रखता है, और वो कौन सी ताकत है जो सूरज को और चांद को उनकी जो अपनी एक सर्कल है उसी में रखती है, उससे बाहर नहीं होने देती, ठीक है। तो इस चीज़ को देखकर ये लूसी इंस्पायर होगी कि हाँ कुछ तो है, कोई तो पावर है, और चेक, और फिर उस पर अपना दिमाग भी लगाएगी कि ये चीज़ कैसे हो रही है, कैसे इतना सारा पानी एक कटोरे की तरह एक समुंदर में सिमट कर रह गया। इन चीज़ों पर अपना दिमाग भी लगाएगी। आगे देखे दोस्तों, शैल बी स्पोर्टिव एज फॉन, और फिर ये कह रहे हैं कि वो फिर एक हिरनी के बच्चे की तरह, फॉन बोलते हैं हिरन का बच्चा, कि वो एक हिरन के बच्चे की तरह क्या करेगी? शैल बी स्पोर्टिव, वो उछल कूद करती फिरेगी। अभी 3 साल की बच्ची है कि एक हिरन के बच्चे की तरह उछल कूद करती फिरेगी। दैट वाइल्ड विद गिली अक्रॉस द लॉन, लॉन बोलते हैं जो हरे घास का जो मैदान होता है, बहुत बड़ा मैदान, लॉन, कि इस हरे घास के मैदान में ये खुशी के साथ में, है ना, विद गिली, गिली माने खुशी, के खुशी के साथ में ये इस हरे घास के मैदान में उछल कूद करती फिरेगी। और अप इन द माउंटेन स्प्रिंग्स, या फिर पहाड़ों के ऊपर उछल कूद करेगी स्प्रिंग्स, बरसात के मौसम में, कि स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग टाइम में ये पहाड़ों पर जो है उछल कूद करेगी, और कभी ये इस जो है यानी मैदानों में उछल कूद करेगी, कभी पहाड़ों पर और कभी मैदान में, ये मतलब है इसका। एंड हर्स शैल बी द ब्रीथिंग बाम, और ये कह रहे हैं कि शैल बी, एंड हर शैल बी द ब्रीथिंग बाम, एंड हर्स, और वो होगी, शैल बी यानी ये जो लूसी है वो होगी द ब्रीथिंग बाम। एक ब्रीथिंग बोलते हैं सांस लेने को, और बाम बोलते हैं सुकून वाली, है ना। एक कि वो दूसरे लोगों के लिए क्या बन जाएगी? ब्रीथिंग बाम, कि लोगों को उसको देखकर अच्छा लगेगा, कि खुद तो वो स्पोर्टिव होगी, खुद तो वो जो है उछल कूद कर ही रही होगी, लेकिन दूसरे लोगों को भी इसको देखकर एक अच्छी जो है अच्छी फीलिंग आएगी। ब्रीथिंग बाम आप बोले कि इसको देखकर अच्छा लगेगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी, दूसरे लोग भी इसको देखकर खुश होंगे। एंड हर्स द साइलेंस एंड काम, और वो होगी साइलेंस, के वो खामोश होगी, एंड काम, और शांत होगी। दोनों के माने एक ही आते हैं साइलेंस एंड काम के, कि वो बहुत ज़्यादा खामोश हो जाएगी और बहुत ज़्यादा शांत होगी। यानी कभी कभी वो स्पोर्टिव होगी, बहुत ज़्यादा चंचल होगी, उछल कूद करेगी, और कभी कभी वो कैसी हो जाएगी? बिल्कुल शांत हो जाएगी, है ना। जब हिरनी का बच्चा उछल कूद करता रहता है, खूब इंजॉय करता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? चुपचाप आकर बैठ जाता है। तो उसी के लिए कहा है कि हर्स द साइलेंस एंड काम, और फिर चुपचाप बैठ जाएगी, शांत होकर बैठ जाएगी। कह रहे हैं ऑफ म्यूट इंसिनेट थिंग्स, और वो कैसी हो जाएगी? उसकी खामोशी ऐसी होगी जैसे कि म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, और वो इतनी खामोश हो जाएगी। इनसेंसेट बोलते हैं जैसे कि कोई मरी हुई चीज़ हो, कि जैसे कि कोई मरी हुई चीज़ होती है, म्यूट उसकी खामोशी,
कि ये उछल कूद करेगी और फिर एक मरी हुई चीज की तरह बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ जाएगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर, ये कह रहे हैं द फ्लोटिंग क्लाउड्स। और ये जो तैरते बादल हैं, ये जो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं, देयर स्टेट, कि वो अपनी जो एक स्टेट है उसको लैंड करेंगे, यानी उसको देंगे टू हर, इस लूसी को। कि ये फ्लोटिंग क्लाउड्स भी अपने कलर्स, है ना, अपनी एक आज़ादी, क्लाउड्स कैसे होते हैं, आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं बिल्कुल, कि ये क्लाउड्स अपने कलर्स, अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम, ये सब किसको देंगे, शैल लैंड टू हर, लूसी को देंगे। कि ये बादल लूसी को अपनी आज़ादी देंगे, अपने कलर्स देंगे, फॉर हर द विलो बैंड, और जो उसके लिए यानी लूसी के लिए, फॉर हर लूसी के लिए द विलो बैंड, पेड़ झुक जाएंगे, यानी इतनी पावरफुल बन जाएगी लूसी कि जो क्लाउड्स हैं वो उसको अपनी आज़ादी देंगे और ये जो पेड़ हैं ये उसके लिए झुक जाएंगे। नोर शैल शी फेल टू सी, और ऐसा नहीं है, नोर शैल, और ऐसा नहीं होगा कि शी फेल टू सी, कि वो देखने, यानी वो उन चीज़ों को ना देख सके, यानी उन चीज़ों को देखने में वो सक्षम ना हो। कौन सी चीज़ें, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, कि ऐसा नहीं है कि केवल वो हल्की हल्की हवाओं में, बादलों में, बस इन्हीं में रहेगी, और जो स्टॉर्म आते हैं, जो आंधी तूफान होते हैं, उनकी जो गति होती है उसमें वो नाकाम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नोर शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, और वो समुंदर, वो तूफानों में भी, जो तूफानों की तेज़ रफ्तार होती है उसमें भी वो कैसी रहेगी, शी फेल टू सी, कि उसमें भी वो फेल नहीं होगी, यानी तूफानों में भी वो ऐसे ही रहेगी जैसे वो नॉर्मल रहती है, कि उसको ऐसे पाला जाएगा कि वो हर जगह पूरी जो है पूरी पावर के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में टिकी रहेगी और बिल्कुल भी डगमगा नहीं सकती। तो कह रहे हैं कि वो तूफानों के समय में फेल नहीं होगी। ग्रेस दैट शेल मोड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, और ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े तूफानों की गति है, मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, के बड़े बड़े जो तूफान आएंगे, ये चीज़ें और जो हल्की फुल्की चीज़ें जैसे कि क्लाउड हो गया, ये पेड़ पौधे हो गए और ज़मीन आसमान हो गई, ये हल्की जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मिलकर क्या करेंगी, ग्रेस दैट शेल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म। अभी चूंकि ये लड़की 3 साल की, लेकिन आगे जाकर तो ये बड़ी तो होगी ना, तो फिर मैडन बन जाएगी, यानी वो 17-18 साल जो उम्र होती है 15 साल वाली, उसके लिए मैडन वर्ड आया है। ये सब चीज़ें मिल करके, ये तूफान, ये ज़मीन आसमान, ये हवाएं, ये सब चीज़ें मिलकर क्या करेंगी, मोल्ड करेंगी। मोल्ड बोलते हैं दोस्तों किसी चीज़ को ढाल देना, है ना, एक चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में किसी को अगर हम ढाल देते हैं तो उसको मोल्ड बोलते हैं। कि ये सब चीज़ें इस छोटी लूसी को एक नौजवान लड़की के रूप में ढाल देगी। मेडन्स फॉर्म, एक नौजवान लड़की के रूप में ढाल देंगी धीरे धीरे, बाय साइलेंट सिंपैथी, धीरे 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 ये सारी चीज़ें मिलकर इस छोटी लूसी को एक नौजवान लड़की बना देंगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, ये कह रहे हैं कि आधी रात के जो सितारे हैं, स्टार्स ऑफ मिडनाइट, आधी रात के जो सितारे हैं, शैल बी डियर टू हर, वो उसको ज़रूर पसंद आएंगे। ठीक है, कि आधी रात के सितारे उसको अच्छे लगेंगे, उसको पसंद आएंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, और वो अपने कानों से, शी शैल लीन हर ईयर, के वो अपने कानों से सुनेगी इन मैनी सीक्रेट प्लेस, बहुत सारी सीक्रेट चीज़ों को, कि वो अपने कानों से बहुत सारी सीक्रेट चीज़ों को सुनेगी। क्या सुनेगी, कह रहे हैं कि वेयर राइवल्स डांस देयर वेवर्ड राउंड। राइवल्स बोलते हैं दोस्तों जो छोटी मोटी नदियाँ होती है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ, उनको कहते हैं। वेयर राइवलेट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड, जहाँ पर ये छोटी मोटी नदियाँ बहती हैं, डांस यानी तिरछी मिर्ची होकर बहती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो डांस कर रही हो।
कि जैसे कि छोटी छोटी नदियाँ डांस करती हुई बहती हैं, दे आर वे वर्ल्ड राउंड, अपने रास्ते की तरफ, यानी अपने रास्ते पर वो डांस करती हुई चलती हैं। और उससे क्या होता है, एंड ब्यूटी बोन ऑफ मरमरिंग साउंड। अब जब चूंकि ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर ये नदियां निकल रही हैं तो इससे एक साउंड क्रिएट होता है, एक आवाज़ पैदा होती है। वो आवाज़ कैसी है, मरमरिंग, मरमरिंग की आवाज़। पानी की आवाज़ को बोलते हैं ना कल कल, हिंदी में इसको बोला जाता है कि कल कल की आवाज़। तो ये पानी की जो नदियां हैं टेढ़ी मेढ़ी निकल रही हैं, इनके टेढ़े मेढ़े होने की वजह से पानी टकराता है और उससे एक कलकल की आवाज़ पैदा हो जाती है, जो कैसी है, ब्यूटी, काफ़ी खूबसूरत है। ये पानी की आवाज़ बहुत अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत है। और ये क्या करेगी, शैल पास इनटू हर फेस, कि ये जो मरमरिंग का साउंड है, इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो खूबसूरती है, वो लूसी के फेस पर, हर फेस यानी लूसी के फेस पर, शैल पास, वो उस पर दिखाई देगी। यानी लूसी के चेहरे पर ये हल्की फुल्की सी जो आवाज़ है पानी की, ये लूसी के चेहरे पर दिखाई देगी। एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, वाइटल बोलते हैं जो ज़रूरी चीज़ होती हैं, और जो ज़रूरी फीलिंग है ऑफ डिलाइट, खुशी की, जो डिलाइट की ज़रूरी फीलिंग्स हैं, शैल रियर हर फोम टू स्टेटली हाइट, वो उसको देगी। यानी जो फीलिंग है, जो एक लड़कियों में लड़कों में जो ज़रूरी फीलिंग होती हैं अपने अपने हिसाब से, तो ये फीलिंग उसको देगी। क्या देगी, फोम, एक ऐसी फोम देगी टू स्टेटली हाइट, जब तक कि वो बड़ी होगी, कि जब वो बड़ी हो जाएगी, बड़े होने तक उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग होगी जो ज़रूरी होंगी एक लड़की होने की वजह से। और इन्हीं फीलिंग की वजह से क्या होगा, हर वर्जिन बोसम स्वेल, ये कह रहे हैं कि उसके जो बोजम है, उसके जो फिगर है, वो स्वेल हो जाएगा, वो फूल जाएगा। कि इसी के साथ मैं उसको ऐसी फीलिंग्स दे दूंगी जो उसकी फॉर्म को पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए ज़रूरी होंगी। और इन्हीं फीलिंग की वजह से उसके जो बोजम है, उसका जो फिगर है, वो जो है स्वेल हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा फूल कर। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और मैं लूसी को ऐसे थॉट दूंगी, इसके अलावा ऐसे विचार दूंगी, वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, जब वो और मैं एक साथ होंगे, टुगेदर यानी एक साथ होंगे, हेयर इन दिस हैप्पी डेल, डेल बोलते हैं दोस्तों वैली को, घाटी को, कि जब मैं और लूसी इस हैप्पी वैली में बैठे होंगे तो मैं उसको ऐसे विचार दूंगी, ऐसे ख्याल दूंगी। आगे देखें, दस नेचर स्पेक, इस तरह से नेचर ने कहा, नेचर ने क्या कहा, द वर्क वाज डन, कि देखो काम पूरा हो गया है। नेचर ने कहा कि मेरा काम तो पूरा हो गया है। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, कि जो लूसी की जो रेस है, जिस रेस से ये लूसी थी, वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, चूंकि लूसी एक बच्ची थी, इंसान थी, और ये कह रहे हैं चूंकि वो बीच में तो वो जवान हुई गई थी, कि ये लूसी कितनी जल्दी, इनकी जो इंसानों की जो रेस है, कितनी जल्दी इंसान मर जाते हैं। शी डाइड, तो वो भी मर गई, कि इंसानों की जो पीढ़ी है, इंसानों की जो एक जनरेशन है, कितनी जल्दी मर जाती है। और इसीलिए लूसी भी, शी डाइड, वो मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और वो मेरे लिए छोड़कर चली गई। क्या, दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, कीप और काम, क्वाइट और काम के एक ही माने आते हैं, शांत के, ठीक है। और हीथ बोलते हैं बंजर ज़मीन, है ना। तो वो मेरे लिए ये शांत माहौल और ये बंजर ज़मीन छोड़कर चली गई। द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, और बस अब उसके साथ में यादें बाकी रह गई हैं, कि लूसी मेरे साथ में इतने समय तक रही, मैंने उसका पूरा ख्याल रखा, और अब क्या कर सकते हैं, अब तो केवल यादें हैं जो उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। एंड नेवर मोर विल बी, और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, यानी लूसी तो वापस अब कभी नहीं आएगी, अब तो बस वो यादें हैं जो उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।